अहम अलर्ट। पाकिस्तान अपनी बरामदी सलाहियत रखने वाले आमों का हैरानकुन 92% हिस्सा बादस बर्दाश्त खराब होने और सख्त आलमी मेयार पर पूरा ना उतरने की वजह से खो देता है। ये एक संगीन बहरान है। अगर आपने दुरुस्त वक्त पर कटाई, फल को चोट से बचाने और ज्यादा से ज्यादा बाकियात की हद MRLs पर अभी तवज्जो ना दी तो नतीजा होगा कम मुनाफा, मुस्तरद शुदा कंटेनर्स और मार्केट में नाकामी। अब वक्त है कि आप वो अमली और हिफाजती राज जाने जो सिर्फ टॉप 1% कामयाब काश्तकार इस्तेमाल करते हैं और अपनी पैदावार को आलमी मंडी में नुमाया मकाम दिलाएं। बिल्कुल। जैसा कि हमने अभी सुना, ये एक बहुत ही सीरियस मसला है। JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से पेश किए जाने वाले इस मखसूस एजुकेशनल सेशन यानी हमारे इस डीप डाइव सेमिनार में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक की गहराई में जा रहे हैं वो हमारी ज़राअत और माइशत की बुनियाद है। जी हाँ, असल में ये बहुत अहम मौजू है। और इस टेक्निकल साइंस को डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम लीड एक्सपर्ट और सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इस सेमिनार में इनवाइट करने का। मेरी कोशिश होगी कि आज मैं इस मौजू पर बिल्कुल क्लियर साइंटिफिक फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। जी, और आज के सेशन का बुनियादी मकसद हमारे किसानों और काश्तकारों को साइंटिफिक बुनियादों पर एजुकेट करना है ताकि वो उन जदीद और तकनीकी मेयारात को अपना सकें जो आलमी मंडी में कामयाबी के लिए लाजमी है। नाउ एक्सप्लेन फर्स्ट थंबनेल स्लाइड। ये जो हमारी पहली स्लाइड है, टेक्निकल गाइड बुक ऑन मैंगो हार्वेस्टिंग एंड राइपनिंग स्टैंडर्ड्स, ये एसेंशियली JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की तरफ से एक बहुत अहम पेशकश है। अच्छा, मतलब ये कोई आम सी किताब नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक मुकम्मल प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसमें हमने खास तौर पर एक्सपोर्ट क्वालिटी पर फोकस किया है क्योंकि पाकिस्तान की आम की इंडस्ट्री का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, हम थोड़ा पीछे रह गए हैं रिवायती तरीकों की वजह से। राइट। अगर मैं इस गाइड बुक को देखता हूँ तो ये मुझे किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली टीम की प्ले बुक जैसी लगती है जो सिर्फ ग्राउंड में मैच जितवाने के लिए बनाई गई है। हाँ बिल्कुल, सही तशबीह दी। इसी प्ले बुक के जरिए हम किसानों को खालिस साइंटिफिक उसूलों की तरफ ला सकते हैं। सही। अब हम अगले स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैंगो इंडस्ट्री। देखें, पाकिस्तान एज अ ग्लोबल प्रोड्यूसर एक बहुत अहम मुकाम रखता है। हमारे आम का जो यूनिक टेस्ट है वो आलमी सतह पर बेमिसाल है। हाँ, टेस्ट तो हमारा बेस्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत ही तल्ख हकीकत सामने आती है। हमारी टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 8% यानी 8% ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। वाकई 92% पैदावार का आलमी मंडी तक ना पहुँच पाना हैरानकुन है। ये जो इतना बड़ा गैप है ये किस वजह से है? इसकी सबसे बड़ी वजह पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, जिसे हम वैल्यू चेन में होने वाली तकनीकी खामियों का नतीजा कह सकते हैं। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस चैलेंजेस। इसमें कौन कौन से अहम बातें हैं? इसमें 4 सबसे अहम चैलेंजेस हैं। पहला तो पुअर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट है। हमारा तरीका बहुत ही पुराना है जिससे नुकसान शुरू हो जाता है। यानी वहाँ से ही खराबी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरी बात है रैपिड फ्रूट डिटीरियोरेशन, मतलब फल बहुत तेजी से गलना शुरू हो जाता है और जब ऐसा होता है तो लोकल मार्केट में प्राइस डिप्रेशन आ जाता है। तो ये जो कीमतें अचानक डाउन हो जाती हैं, इसकी बुनियादी वजह कोल्ड चेन का ना होना है। जी हाँ, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल ही फुकदान है हमारे यहाँ। कोल्ड चेन का मतलब सिर्फ फ्रिज में रखना नहीं, हार्वेस्ट से लेकर मंडी तक एक कंटिन्यूअस टेम्परेचर कंट्रोल होता है जो ना होने की वजह से कीमतें अचानक जमीन पर आ गिरती हैं। समझ गया। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्वेस्ट टाइमिंग। हार्वेस्ट टाइमिंग सच पूछिए तो सबसे क्रिटिकल फैसला है। ये डायरेक्टली क्वालिटी का तयन करता है। अगर टाइमिंग गलत है तो क्वालिटी कभी नहीं बनेगी। अच्छा, और क्या इसका असर शेल्फ लाइफ पर भी पड़ता है? बहुत ज्यादा शेल्फ लाइफ इस पर टोटली डिपेंड करती है। और एक बार आपने कटाई में गलती कर दी तो वो नाकाबिले तलाफी है, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, यही मिसाल फिट आती है इस पर। और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट कंप्लायंस के लिए ये आखिरी शर्त होती है। इस स्लाइड में हम मैच्योरिटी को 3 बुनियादी स्टेजेस में तकसीम करते हैं। पहला इमैच्योर यानी नापुख्ता, दूसरा इंटरमीडिएट यानी दरमियानी, और तीसरा फुल मैच्योरिटी। जी, और हर स्टेज का मकसद अलग होता है। किसान को सबसे पहले मार्केट की मंजिल का तयन करना होता है कि फल आखिर जाना कहाँ है। सही। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इमैच्योर स्टेज। इमैच्योर स्टेज में सबसे अहम बात यह है कि फल में लो स्वीटनेस होती है, मिठास बहुत कम होती है। और एसिडिटी यानी तेजाबियत ज्यादा होती होगी इस वक्त। बिल्कुल।
हाई एसिडिटी होती है और इसमें आम की वो मखसूस खुशबू जिसे अरोमा कहते हैं उसकी बिल्कुल कमी होती है। तो फिर इस स्टेज पर कटाई क्यों की जाती है? ये स्टेज मखसूस है अचार और चटनी बनाने के लिए। अगर मंजिल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो ये बिल्कुल मौजू वक्त है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इंटरमीडिएट मैच्योरिटी। अब एक्सपोर्ट के हवाले से ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, खास तौर पर बहरी रास्ते से बरामद यानी सी फ्रेट के लिए ये बेहतरीन है। हाँ, क्योंकि समंदरी सफर तो लंबा होता है। इस स्टेज पर फल अंदर से कैसा होता है? इस वक्त इसका गूदा बहुत सख्त होता है और छिलका बिल्कुल ग्रीन होता है। इसकी वजह से हमें 3 से 4 हफ्ते तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है। ये तो बहुत जबरदस्त है। और ये सफर के दौरान तदरीज पकता रहता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सी फ्रेट के दौरान टेम्परेचर में मामूली सी तब्दीली भी फल को खराब कर सकती है? बहुत टेक्निकल सवाल है। जी बिल्कुल, इस वक्त फल जिंदा जानदार की तरह सांस ले रहा होता है। अगर टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाए तो उसका मेटाबॉलिज्म अचानक तेज हो जाता है और वो वक्त से पहले अंदर से गल जाता है। समझ गया। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है फुल मैच्योरिटी स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ ज्यादा से ज्यादा मिठास यानी मैक्स TSS होती है। फल फुल मीठा होता है यहाँ। लेकिन अगर फल पूरा पक गया है तो उसकी शेल्फ लाइफ तो बहुत ही मुख्तसर होगी। बिल्कुल, बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है और इसके साथ 2 बहुत बड़े डिसऑर्डर्स जुड़े होते हैं। एक है जेली सीड। ये जेली सीड डिसऑर्डर क्या होता है आम ज़बान में? जब फल दरख्त पर अपनी तभी उम्र से ज्यादा देर रह जाए तो गुठली के बिल्कुल इर्द गिर्द का गूदा जेली जैसा पानीदार हो जाता है। ओह वाह। और दूसरा है विविपेरे। ये उससे भी खतरनाक है। इसमें गुठली के अंदर मौजूद बीज अंदर ही उगना शुरू कर देता है। दरख्त पर ही सीड जर्मिनेशन हो जाती है। आपरे, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मैच्योरिटी इंडिकेटर्स। जी, यहाँ हमें देखना होता है कि फल की पहचान कैसे की जाए। पहली निशानी दंथल के सिरे पर कंधों की बनावट यानी शोल्डर्स का बनना है। अच्छा, और अंदर से गूदा कैसा दिखता है? अगर आप काटें तो गूदे का रंग सफेद से जर्द होना शुरू हो जाता है। एक और निशानी गोंद यानी सैप का निकलना है। लेकिन क्या सिर्फ इन जाहिरी निशानियों पर भरोसा करना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट के लिए हमें जाहिरी और साइंटिफिक तज्जिये का इम्तिजाज लाजमी करना पड़ता है। ठीक, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है TSS मेजरमेंट। यहाँ एक खास आला रिफ्रैक्टोमीटर का जिक्र है। ये साइंटिफिक तज्जिये का बुनियादी टूल है। ये रिफ्रैक्टोमीटर क्या मेजर करता है दरअसल? ये फल के रस में शुगर और मिठास का इर्तिकाज यानी कंसंट्रेशन चेक करता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल एक डॉक्टर के थर्मामीटर की तरह हुआ जो हमें मिठास का हतमी साइंटिफिक सबूत देता है। जी बिल्कुल, सही तशबीह दी आपने। एक्सपोर्ट ग्रेडिंग के लिए ये स्टेप अहम है क्योंकि इससे हम फल का यकसा म्यार यानी यूनिफॉर्मिटी बरकरार रख सकते हैं। ग्रेट। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है TSS स्टैंडर्ड्स बाय वैरायटी। इसमें हमने मुख्तलिफ आम के अजसाम की लिमिट बताई है। जैसे सिंदरी के लिए कटाई की हद 6 से 7 ब्रिक्स है। और सफेद चौसा के लिए क्या लिमिट है? सफेद चौसा के लिए 8 से 9 ब्रिक्स जरूरी है, जबकि हमारा जो सबसे फेमस चौसा है उसकी हद 9 से 11 ब्रिक्स तक होती है। यानी चौसा नेचुरल तौर पर बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो ये लिमिट्स कम से कम मुकर्ररा हद है। जी हाँ, ये मिनिमम लिमिट है। इससे कम ब्रिक्स पर फल को कटाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है ऑप्टिमल हार्वेस्ट टाइम। टाइमिंग के हवाले से कटाई सिर्फ सुबह सवेरे या फिर शाम के वक्त करनी चाहिए। दोपहर में क्यों नहीं? आमतौर पे मजदूर तो सारा दिन ही बाग में काम करते हैं। क्योंकि दोपहर की शदीद गर्मी से बचाव जरूरी है। दरख्त और फल पर धूप पड़ने से उसमें फील्ड हीट ट्रैप हो जाती है। अच्छा, ये फील्ड हीट से असल नुकसान क्या होता है? अगर आप फील्ड हीट को कम किए बगैर फल पैक कर दें तो वो डब्बे में ही पकना शुरू हो जाता है। सुबह की कटाई से शेल्फ लाइफ और क्वालिटी में बेहतरी आती है। वाकई ये अहम पॉइंट था। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हार्वेस्टिंग टेक्निक। कटाई के तरीके में सबसे बड़ा असूल ये है कि हमेशा दरख्त की बैरूनी छतरी यानी आउटर कैनोपी से स्टार्ट करें। मतलब बाहर वाले आम पहले तोड़ें और फिर अंदर जाएं? जी, बाकायदगी से अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हम फल को नुकसान और चोट से बचा सकते हैं। हाँ, वरना अंदर घुसने से दूसरे आम भी गिर सकते हैं। बिल्कुल, और इस टेक्निक से हमारी जो लेबर की कारकर्दगी है वो भी बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पोस्ट रेन प्रोटोकॉल। हाँ, इस प्रोटोकॉल में सबसे सख्त बात ये है कि बारिश में कटाई से मुकम्मल गुरेज करें। बारिश के बाद कितने दिन का वेट करना चाहिए? बारिश के बाद कम से कम 1 से 2 दिन का इंतजार करना लाजमी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बारिश का पानी और नमी
किस तरह फंगल इन्फेक्शंस को दावत देते हैं? हम तो समझते हैं कि फल धुल गया। असल में पानी फल के कटे हुए डंठल पर ठहर जाता है। वो नमी सोए हुए फंगल स्पोर्स को जगा देती है। इसलिए फंगस के हमलों से बचने के लिए सतह को बिल्कुल खुश्क बनाना पड़ता है। समझ गया। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इनिशियल कूलिंग। जब कटाई हो जाए तो पहला कदम ही फील्ड हीट का फौरी खत्मा होता है। ये कूलिंग प्रैक्टिकली कैसे की जाती है? बहुत सिंपल है। फल को फौरन धूप से हटाकर साए में रखना होता है। इससे फल का इंटरनल टेम्परेचर ठीक हो जाता होगा? जी, इससे अंदरूनी दर्जा हरारत में इस्तेहकाम आता है और डायरेक्टली शेल्फ लाइफ में इजाफा होता है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सैप एंड डीसैपिंग मैनेजमेंट। आम का जो रस है यानी सैप, वो बहुत एसिडिक होता है। अगर स्किन पर गिरे तो सैप से स्किन बर्न हो जाता है। ओह, तो कटाई करते वक्त इस तेजाबी रस से कैसे बचें? हम 4 से 5 इंच लंबा डंठल रखकर कटाई करते हैं ताकि बाग में रस ना गिरे। फिर पैकिंग हाउस में इसे 0.5 सेंटीमीटर तक काटा जाता है। और उस वक्त जो रस निकलता है उसे कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए हम चूने का पानी यानी लाइम वाटर इस्तेमाल करते हैं। ये अल्कलाइन होता है और रस को फौरी न्यूट्रलाइज कर देता है। केमिस्ट्री का बेहतरीन इस्तेमाल। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है टूल्स एंड इक्विपमेंट। महफूज कटाई के लिए हमेशा क्लिपर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, और ऊंचाई के लिए तो जरूरी है कि सही टूल्स हो। इसके लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ यानी लैडर्स का इस्तेमाल जरूरी है। फिर फल को हवादार प्लास्टिक क्रेट्स में रखा जाता है। और इन क्रेट्स में अखबार बिछाने का क्या फायदा है? अखबार की तह यानी न्यूज़पेपर लाइनिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि फल को इंटरनल ब्रूजिंग से बचाया जा सके। दरख्त से गिरने पर अंदरूनी चोट फल को अंदर से काला कर देती है, जो एक्सपोर्ट को बर्बाद कर देता है। बहुत जरूरी एहतियात है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। यहाँ सबसे बड़ा मसला फ्रूट फ्लाई का खतरा है, जो आलमी मार्केट में सबसे बड़ी रुकावट है। और किसान इससे बचने के लिए केमिकल स्प्रे करते हैं। यहाँ मैं सख्ती से MRLs का जिक्र करूंगा। ये अंधाधुंध केमिकल्स हमारे कंटेनर्स को बॉर्डर्स पर कैसे रिजेक्ट करवा देता है? देखिए, MRLs यानी रेजिड्यू लिमिट्स यूरोप में बहुत सख्त है। जरा सा केमिकल भी निकले तो कंटेनर रिजेक्ट। इसका बेहतरीन हल मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स है, जो नर मक्खी को अट्रैक्ट करके मार देते हैं बगैर किसी केमिकल स्प्रे के। अच्छा, इससे SPS मेयारात भी पूरे हो जाते होंगे? बिल्कुल, SPS मेयार और फलों की सफाई दोनों बासानी मेंटेन रहते हैं। ठीक। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हॉट वाटर ट्रीटमेंट HWT। HWT में हम आम को 45 से 48 डिग्री के दर्जा हरारत वाले पानी में ट्रीट करते हैं। इतने गर्म पानी में क्या मकसद हासिल होता है? ये हीट फल की स्किन के अंदर छुपे हुए लार्वा और अंडों का मुकम्मल खात्मा कर देती है। क्या ये एक्सपोर्ट के लिए मैंडेटरी है? जी, ये बरामदी मंडियों के लिए बिल्कुल लाजमी है और इस ट्रीटमेंट में टाइम इतना कैलकुलेटेड होता है कि फल के मेयार की बरकरारी रहती है, वो अंदर से पकता नहीं है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं जिसका उन्वान है पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स। आखिरी मराहिल में पैकेजिंग आती है। इसमें CFB बॉक्सेस या फिर प्लास्टिक क्रेट्स का इस्तेमाल बहुत लाजमी है। उनमें मुनासिब वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि हवा गुजर सके। बिल्कुल, वेंटिलेशन सुराखों का होना अहम है और उसके बाद कंटेनर से लेकर मार्केट तक कोल्ड चेन को बरकरार रखना सबसे जरूरी शर्त है। वाकई? जी, हम चाहते हैं कि किसान ये सब सीखें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। बिल्कुल सही। अगर हम इन 20 मराहिल को 100% दुरुस्तगी के साथ अपना लें तो क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो मार्केट को लीड नहीं कर सकते? जरा सोचें कि मुस्तकबिल में जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI पर मबनी सेंसर्स कटाई के इस अमर में मजीद कितनी जिद्दत ला सकती है। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +92 3499 841886. Website www.jqglobal.official.com. Coming soon.